हेलो गाइस। तो हम लोग सॉल्व करेंगे आज ये फोर्थ कोर्सेज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 1 2 2 3 4 बी विच इज पैलिंड्रोम 12 एंड टू टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि एक एन दिया हुआ है। एन एक नंबर है और उसकी जो साइज दी है वो 10 to the power 18 तक जा सकती है। और मेरे को क्या करना है कि मेरे को दो नंबर ढूंढने हैं ए और बी, सच दैट कि ए और बी को जोड़ के मेरा एन बन जाए। और ए और बी पे कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो बी है वो 12 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो मेरा ए है वो बेसिकली एक पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है। तो अब पहली बात कि मैं या फिर तो पेयर ढूंढने जाऊं, तो पेयर ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, दो लूप लगा दूंगा, लेकिन दो लूप लगाते ही इसका काम हो जाएगा खत्म। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैक्स टू मैक्स ए को भी 10 to the power 18 चलाऊंगा और बी को भी, और एन स्क्वायर में 10 to the power 36 चला जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो मेरे को वैसा कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को बेसिकली यहाँ पे सोचना क्या है, सोचना ये है कि मेरे को एन दिया हुआ है और एन क्या है। एन बेसिकली दो नंबर से मिलकर बना होगा, ए और बी। ठीक है। तो बी बेसिकली क्या होगा, बी वो नंबर होगा जो कि 12 से डिवाइड होता होगा और जो एन से छोटा होगा। ठीक है। 12 से डिवाइड होने वाला और एन से छोटा। तो मुझे बेसिकली पहले बी ढूंढना है। तो बी कैसे ढूंढूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एन से छोटा एक नंबर ढूंढूंगा जो कि 12 से डिवाइड होता हो, एन से जस्ट छोटा। तो वो कैसे ढूंढ सकता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं रिमाइंडर निकालूंगा कि भाई जो मेरा एन दिया हुआ है उसको 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया कितना। तो मान लो वो कुछ भी रिमाइंडर आया एक्स। ठीक है। अब ये बेसिकली एक्स क्या बता रहा है, ये एक्स मेरा ये बता रहा है कि अगर मान लो कि भाई मुझे 12 से डिवाइड, बेसिकली अगर मैंने अपने नंबर को 12 से डिवाइड किया, सॉरी 12 से मॉडुलस लिया, तो ये रिमाइंडर आया। तो ये रिमाइंडर बेसिकली एक एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि 12 से डिवाइड करने पे आ रही। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस एक्स्ट्रा वैल्यू को हटा दूंगा तो मेरे को एक वो नंबर मिल जाएगा जो कि 12 से डिवाइड होने वाला है और एन से छोटा है। ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये मेरा एन दिया हुआ है। ठीक है। इस एन से न्यू नंबर तक पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है। ये न्यू नंबर क्या है, ये न्यू नंबर वो नंबर है जो कि एन से छोटा है और जो कि 12 से डिवाइड होता है। ठीक है। और इस न्यू नंबर में मैं ये करंटली मेरा जो रिमाइंडर है उसको जोड़ता हूँ, तो ही मैं एन तक पहुंच पाता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पे क्या पता चल गया कि चलो एक मेरा न्यू नंबर तो पता चल गया। न्यू नंबर कैसे निकल रहा है यहाँ पे कि भाई बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर जो भी है वो रिमाइंडर को मैं एन में से माइनस कर दे रहा हूँ, तो मेरा नया नंबर पता चल जा रहा है, ये 12 से डिविजिबल है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, अब जो भी रिमाइंडर ये आया होगा, तो अगर मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 1 से लेकर 11 तक के बीच में ही आएगा। ठीक है। तो 1 से 11 तक के बीच में अगर हम देखें तो बेसिकली कौन कौन पैलिंड्रोम है, 10 को छोड़ के सारे पैलिंड्रोम, 10 को छोड़ के सारी पैलिंड्रोम है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं है, 11 भी पैलिंड्रोम। तो इसका मतलब मेरे को ये समझ में आया कि भाई अगर मतलब मेरा रिमाइंडर 10 आ जाता है, ठीक है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि भाई पॉसिबल नहीं है आंसर। ठीक है। पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैं हर बार रिमाइंडर 10 आने पे ये रिटर्न कर दूं कि पॉसिबल नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके ऊपर हम एक कर लेते हैं कि जैसे ये एग्जांपल मेरा क्या दिया हुआ है, 58। ठीक है, 58 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि 58 से जस्ट छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो कि 12 से डिविजिबल है। तो वो कौन होगा, 48। ठीक है, 48। तो 48 होगा वो नंबर। ठीक है। तो अगर वो 48 नंबर होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ये 12 से मेरा डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर आने वाला है 10। तो अगर इसका रिमाइंडर 10 आने वाला है, तो क्या मैं इसको दो नंबर्स के सम में नहीं लिख सकता जिसमें एक पैलिंड्रोम हो और एक क्या कहते हैं जो 12 से डिविजिबल हो? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
बेसिकली कि मैं यहाँ पे ये सोचूंगा कि मेरे को एक ऐसा पैलिंड्रोम नंबर लाके दे दो, सबसे छोटा पैलिंड्रोम नंबर जिसका रिमाइंडर 10 आता हो। ठीक है, जिसका रिमाइंडर 10 आता हो। तो 22 एक मेरा ऐसा पैलिंड्रोम नंबर है जिसका रिमाइंडर 10 आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ये 22 एक ऐसा नंबर मिल गया जो मेरा क्या कहते हैं जिसका रिमाइंडर 10 आता है। तो ये बेसिकली एक पैलिंड्रोम है, तो जब भी 10 रिमाइंडर आएगा तो मेरे को ऐसा कुछ सोचना है कि मैं एक 22 लिख देता हूँ। और क्या मैं दूसरा वाला नंबर ऐसा लिख सकता हूँ जिसका रिमाइंडर क्या कहते हैं बेसिकली क्या है, 0 आ जाए, मतलब वो 12 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो दूसरा नंबर कैसे लिखूंगा? तो मैं क्या करूंगा कि एक मेरा 22 आ गया, और 58 में से अगर मैं 22 को माइनस करता हूं तो मेरा क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो ये जो 36 आया है, ये 36 मेरे को क्या बता रहा है? ये 12 से डिविजिबल है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे सोचना क्या क्या था? सबसे पहले ये सोचना था कि भाई मेरे को बस n से छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो कि 12 से डिविजिबल। पहली चीज ये। दूसरी चीज, तो मैं वहां तक पहुंच गया रिमाइंडर को माइनस करे। ठीक है, वहां तक पहुंच गया। अब मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 से लेकर 11 तक कुछ भी आ सकता है। तो अगर वो रिमाइंडर मेरा 1 से लेकर 11 तक कुछ भी आएगा तो उसमें 10 भी आएगा। ठीक है, तो 10 आएगा। तो बेसिकली 10 कोई पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो 10 कोई पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि क्या हमेशा 10 आएगा एज ए रिमाइंडर तो मैं रिटर्न कर दूं कि पॉसिबल नहीं है? नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक ऐसा पैलिंड्रोम नंबर ढूंढूंगा, ठीक है, जो जिसका रिमाइंडर 10 आता हो। और मैं ये देखूंगा कि क्या ये जो मैंने पैलिंड्रोम नंबर लिया है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा ऐसा पैलिंड्रोम नंबर कौन सा है जिसका रिमाइंडर 10 आता हो, वो है 22। तो मेरे को ए मिल गया। और अब मेरे को बी निकालना है, तो बी कैसे निकालूंगा? जो मेरा एन की वैल्यू दी हुई है उसमें से ए माइनस कर दूंगा, तो मेरी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ खाली अगर मेरा खाली 10 आए, मतलब कि एन की वैल्यू 10 हो, तभी वो केस है जब ये पॉसिबल हो पाएगा कि भाई मेरा क्या कहते हैं, ऐसा दो नंबर नहीं बना सकता है जिसमें एक पैलिंड्रोम हो और दूसरा 12 से डिविजिबल हो। उसके अलावा कोई भी केस ले लो, उसके अंदर मैं एक पैलिंड्रोम और एक नंबर ऐसा ले सकता हूं जो कि 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो अब इसका देखा जाए कि भाई बेसिकली कोड क्या होगा। तो हम कोड देखते हैं इसका। एक सेकेंड। सो बेसिकली इसका कोड क्या होने वाला है कि मैं पहले यहाँ पे ये ले लेता हूँ, और मल्टीपल टेस्ट केसेस है तो इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। और मैं क्या बोलता हूँ कि देखो भाई, अगर ऐसा होता है कि अगर एन की वैल्यू 10 के बराबर आ गई, तो मैं सी आउट कर दूंगा। सी आउट कर दूंगा क्या? -1। कि भाई तब पॉसिबल नहीं है कि मैं दो ऐसे एलिमेंट ढूंढ पाऊं जिसका रिमाइंडर ये आने वाला है। एल्स क्या होगा? ठीक है, एल्स क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर ऐसा होता है अब मैं निकाल लूंगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालता हूँ। तो रिमाइंडर कैसे निकालूंगा? एक सेकेंड। लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकलता है? एन मॉडुलस 10। अब ये एन मॉडुलस 10, ये जो रिमाइंडर आया है मैं ये चेक कर लूंगा कि अगर ये वाली जो वैल्यू आ रही है, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 9 है यानी पैलिंड्रोम है, तो मेरे को क्या चाहिए? दो वैल्यूज चाहिए, ए और बी, जिसको मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं काम करता हूँ कि एक ए ले लेता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग ए, एंड लॉन्ग 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 बी, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि रिमाइंडर के अंदर, सॉरी रिमाइंडर नहीं, ए के अंदर स्टोर कर दूंगा कि यही रिमाइंडर ले लो, ये एक पैलिंड्रोम बन सकता है। एल जिप क्या हो सकता है? एल जिप ये हो सकता है कि रिमाइंडर जो है वो मेरा 10 के बराबर आ जाए। तो जब ये रिमाइंडर मेरा 10 के बराबर आता है तब मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 22। ठीक है, और एल्स क्या होता है कि मेरा 11 आ सकता है मैक्स टू मैक्स रिमाइंडर।
तो उस टाइम पे मैं ए की वैल्यू क्या ले लूंगा, ए की वैल्यू ले लूंगा 11। और अब मेरे को क्या करना है कि प्रिंट कराना है। तो अगर मुझे प्रिंट कराना है तो एक तो मैं ए प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक काम करता हूँ, तो बेसिकली ए प्रिंट कराने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो भी मेरा एन है उसमें से ए माइनस कर देना, तो ये बी भी प्रिंट हो जाएगा। कि ए पे एरर आ रहा है, ए पे एरर आ चुका है, वो समझ में नहीं आ रहा। काम करते हैं, बी भी तो निकालना था, तो बी के अंदर ही तो डाल देते हैं एन माइनस ए। कि यहाँ पे भी एरर आ रहा है। बी। ओके, ए और बी में एरर है। सो ये बोल रहा है कि क्या वैल्यू है। सो बेसिकली ये जीरो है, और ये भी मेरा जीरो है। सो आई थिंक सो अब तो सही है। ओ, अब समझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों को मैंने बेसिकली बाहर रख दिया, अंदर रखना था। ठीक है, अब सही है ये। और अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड, पैलेंड दो। कंपाइलेशन एरर आ गया। कंपाइलेशन एरर क्या आया है? रिटर्न जीरो मेन। ओ, ये कहाँ चला गया? तो ये एक्सेप्ट हो गया है। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थोड़ा मैथमेटिकली इंट्यूटिव है, ठीक है, बट आई होप सो कि आपको समझ में आया हो कि ये कैसे करना था और क्या सोचना था इसमें। इसमें सोचने वाली चीज यही थी, पहली चीज, कि बेसिकली कि मेरे को डायरेक्ट ऐसा कोई दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट नहीं करना कुछ भी। मेरे को जस्ट एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो 12 से डिविजिबल हो, जो n से छोटी हो। और दूसरी, बेसिकली क्या आने वाली है, दूसरी वैल्यू आने वाली है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में क्या था कि 1 से लेकर 11 तक में बस 10 को छोड़ के बाकी सारे पैलिंड्रोम थे। लेकिन हर बार 10 आएगा रिमाइंडर, तो क्या हर बार ही नहीं बना पाऊंगा? नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं देख लेता हूँ एक काम करके कि भाई ऐसा कौन सा पैलिंड्रोम है जिसका रिमाइंडर 10 आ रहा हो। तो ऐसा पैलिंड्रोम जो सबसे छोटा है वो है 22, जिसका रिमाइंडर 10 आता है। तो 10 आता है तो एक काम करूंगा कि ठीक है, मेरा ए बेसिक जब भी अब रिमाइंडर 10 आएगा, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे छोटा पैलिंड्रोम 22 ले लूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, जो दूसरा नंबर होगा, ठीक है, वो दूसरा नंबर क्या होगा, जो भी मेरा टोटल नंबर है उसमें से ये पैलिंड्रोम को माइनस कर दूंगा। ठीक है। और जब सिर्फ 10 आए, वही एक ऐसी केस होगी जिसके अंदर मैं बेसिकली नहीं बना सकता, क्या कहते हैं, दो नंबर्स ऐसे जिसका सब कॉम्बिनेशन करके एन आता हो, जिसमें एक पैलिंड्रोम हो और एक डिविजिबल बाय 12। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।